नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। श्री ओम शुद्धात्मने नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री मल्लिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन। आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो का एंड तक मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो का हर एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। प्लीज़ लिसन टू एवरी वर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वैसे भी मेरा जो हर धर्म का वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक बने रहे। और इससे पहले मैं इस वीडियो का आज का टॉपिक के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, विश यू ऑल बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वैसे कल एक्चुअली क्या इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे था। मैं एक्चुअली फ्रेंडशिप डे के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल कल मैं कुछ काम की वजह से मैं एक्चुअली कोई वीडियो नहीं बन पाया, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बोलना चाहता हूं, जो भी मेरा चैनल पर नया हो, आप सबको मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। तो प्लीज़ ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियोस को पहुंचाइए। और प्लीज़ और मेरा इस वीडियो को भी आप कृपया लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आज का टॉपिक के क्या नाम है आज का टॉपिक का? किसको, कहाँ और क्यों दान करना चाहिए। दान किसको करना है, क्यों करना है और कहाँ करना है। जनरली हम सबको पता है कि दान करना यानी कि दूसरे लोगों को मदद करना, गरीब लोगों को पैसे देना या फिर किसी को भोजन कराना। हाँ, ये तो एक जेनरिक मीनिंग है। और क्या लोग अधिकतर दान इसलिए करते हैं ताकि दान करने से आपका दरिद्रता मिट जाते हैं, दान करने से ही लोग अमीर बन सकते हैं। तो यही कारण से लोग अधिकतर दान करते हैं। और कुछ लोग बिना कोई इच्छा रख के, बिना किसी भी तरह अपेक्षा रखकर उनका बड़े दिल से सबको दान करता है। और ये बात तो तय है कि दान करने से खूब पुण्य मिलता है और दान करने से जो पुण्य हमको मिलता है वही एक बहुत बड़ा कारण है
कि क्यों बहुत सारे लोग अमीर पैदा होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे यदि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलना चाहिए, यदि हमको हमारा मतलब जब भी हम दान करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर आपको आपका पुण्य को बढ़ाना चाहिए, तो हमेशा आपको इस बात का याद रखना चाहिए कि किसको कहाँ और क्यों दान करना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, हाँ दान करना ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको पुण्यात्मा के घर में दान करना चाहिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये पुण्यात्मा कौन है? जिस घर में जहाँ धर्म जीवित होते हैं, जिस घर में जहाँ अधिकतर अहिंसा का पालन होते हैं, ना ही सिर्फ कार्य के द्वारा लेकिन मन से भी और वचन से भी। जिस घर में सभी लोग सभी परिवार का लोग उनका मन से, उनका वचनों से, उनका मन वचन और कार्य के द्वारा जितना हो सके उतना अहिंसा को पालन करने के लिए कोशिश करते हैं, उस घर में दान करना चाहिए। जैसे कि जिस घर में मान लीजिए कि यदि आप किसी शाकाहारी परिवार का घर में आप दान करते हो, यानी कि आप मतलब पैसे या फिर कपड़े, जो भी आपके हिसाब से वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, आप दान करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लोग शाकाहारी है, कुछ लोग मांसाहारी है। ठीक है, आप चाहते हो कि मतलब सभी को दान करें, अवश्य कीजिए, लेकिन अधिकतर आपको आपका उन दोस्तों के घर में दान करना चाहिए जहाँ लोग शाकाहारी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस घर में ज़्यादा अहिंसा का पालन होता है। जहाँ ज़्यादा अहिंसा का पालन होता है, वहाँ आपको दान करने से आपको डबल ट्रिपल अमाउंट से आपको पुण्य मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप दो परिवार के घर में दान करते हैं, एक है मांसाहारी, दूसरा है शाकाहारी। हाँ ठीक है, आप अपनी तरफ से मतलब बड़े दिल रखकर आपने अपने दोनों परिवार को भी दान किया है। ठीक है, जिस घर में मांसाहार पकाया जाता है, उस घर में भी आपने दान किया, लेकिन आपने उनको मतलब मदद करने के भाव रखकर आपने दान किया, तो उसके लिए आपको अल्प संख्या में आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन जिस घर में शुद्ध शाकाहारी होता है, उस घर में जब आप दान करोगे तो आपका पुण्य 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जहाँ पुण्यात्मा होता है, जिस घर में ज़्यादा शांति, अहिंसा, और जिस घर में ज़्यादा अहिंसा कार्य के द्वारा, मन के द्वारा और वचनों के द्वारा होते हैं, उस घर में अधिकतर आपको दान करना चाहिए, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हाँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ स्त्रियों को सम्मान देते हैं उस घर में दान करना चाहिए। मान लीजिए कि दो परिवार का घर है, ठीक है, दो घर है, दो अलग अलग परिवार है, और दोनों परिवार जैन परिवार से ही है। मैं भी जैन हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो भी जैन है। ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि अच्छा यहाँ दो जैन परिवार का घर है, दो अलग अलग घर है, लेकिन दो अलग अलग परिवार है, अलग अलग घर है, और दोनों जैन परिवार का ही है। लेकिन आपको दान करने से पहले आपको हमेशा ये पता लगाना पड़ेगा कि किस घर में ज़्यादा स्त्रियों को सम्मान मिलते हैं। मान लीजिए कि एक घर में, वहाँ दो घर में, एक घर में मान लीजिए कि स्त्रियों को कम इज्जत देते हैं, एक घर में पुरुषों को ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है और स्त्रियों को थोड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है, तो उस घर में दान नहीं करना। भले ही वो जैन का घर हो, भले ही वो जैन परिवार का घर हो, लेकिन जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है उस घर में दान नहीं करना चाहिए। और यदि आपको करना ही है, कम से कम उतना नहीं करना चाहिए जितना आप उस घर में दान करते हो जहाँ स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान मिलता है।
जैसे कि एक घर में स्त्रियों को थोड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है, और दूसरा घर में वो भी जैन परिवार है लेकिन वहाँ स्त्रियों को बहुत ही सम्मान करते हैं, स्त्रियों को बहुत ही उत्तम समझा, स्त्रियों को बराबर की उत्तम समझा जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पुरुष और स्त्री की बराबरी है वही घर में और उसी परिवार में दान करना चाहिए। और जहाँ जिस घर में मान लीजिए एक घर में हो सकता है एक पति पत्नी है और उनका ससुराल भी है। ठीक है, और जिस घर में पति और पत्नी के बीच में एक मालिक और गुलाम का रिश्ता है, जैसे कि जो भी पति बोलता है पत्नी मतलब सिर्फ एक गुलाम की तरह पति का सेवा करती है, उस घर में कभी दान नहीं करना। जिस घर में बहू को सिर्फ एक नौकरानी की तरह देखा जाता है उस घर में कभी दान नहीं करना। और दूसरी तरफ वो दूसरा जैन परिवार में जहाँ उस घर का बहू को एक बहू रानी की तरह रूप में देखा जाता है, जहाँ उस बहू को एक घर का मालकिन के रूप में देखा जाता है, और जहाँ पति और पत्नी के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है, ना ही एक गुलाम और नौकरानी का रिश्ता है। यानी कि जिस घर में जो पति पत्नी है, जो जैन परिवार का है, वहाँ जो पति और पत्नी के बीच में मतलब शादी होने के बावजूद एक अच्छे दोस्ती का रिश्ता है, और एक दूसरे को हर कार्य में साथ देते हैं, और जितना भी हक और अधिकार पति को है उतना ही हक और अधिकार उनका पत्नी को भी है। ऐसी पुण्यात्मा के घर में आपको हमेशा दान करना चाहिए। और यदि आप उस घर में दान करोगी जहाँ स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखते हैं, जितना ज़्यादा आप उनके लिए दान करोगी वो लोग उतना ही ज़्यादा स्त्रियों को दबाने के लिए प्रयास करेंगी। कुछ पापी के घर में यही होता है। यदि आप पापियों का घर में, यदि आप जो लोग पाप करते हैं, जो लोग बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, और क्या एकांतवादी बातों को फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसी घर में यदि आप दान करोगी तो हमेशा याद रखना, आपने जो पैसा या फिर जो भी सामान आपने दिया है दान के तौर पर, वो हमेशा पाप का कार्य के ही उपयोग होगा। तो इसीलिए हमेशा पुण्यात्मा का घर में ही दान करना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है, जहाँ स्त्रियों को सम्मान मिलता है उस घर में आपको दान करना चाहिए। और तीसरी पॉइंट भी यही है, जहाँ पुरुष और स्त्रियों को बराबर का सम्मान मिलता है वही घर में आपको दान करना चाहिए। या फिर कुछ घर ऐसे भी होंगे, कुछ घर ऐसी बहुत महापुण्यात्मा का घर होता है जहाँ स्त्रियों को पुरुष से ज़्यादा सम्मान मिलते हैं। कुछ परिवार, कुछ जैन परिवार ऐसा भी है, खास करके जो श्वेतांबर वर्ग में, जो श्वेतांबर वर्ग का जैन परिवार है, वहाँ मतलब कुछ पुण्यात्मा इतनी पुण्यात्मा होते हैं कि पुरुष से ज़्यादा स्त्रियों को सम्मान देते हैं। यदि आप वहाँ भी दान करोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। यानी कि जिस घर में पुरुष और स्त्री के बीच में बराबरी है उस घर में दान कीजिए, वो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और जिस घर में स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान मिलता है पुरुष से, उस घर में भी आपको दान करना चाहिए, आपको और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन जिस घर में स्त्रियों को पुरुष से कम समझा जाता है उस घर में कभी दान नहीं देना चाहिए। और यदि आपको देना ही है, कम से कम उतना दान मत करो जितना आप एक पुण्यात्मा के घर में करते हो। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये चौथी पॉइंट है, आपको हमेशा उस परिवार और उस घर में दान करना चाहिए जहाँ शाकाहारी पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, जहाँ शाकाहारी पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि गाय हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, और क्या, गधे भी शाकाहारी हैं लेकिन कोई भी मतलब कुछ लोग गधे भी पालते हैं, बस बोल रहा हूँ, गधे भी शाकाहारी है।
और गाय, घोड़ा, गधे, ऊंट, जो भी ये शाकाहारी पशु है, हर्बीवोरस एनिमल्स है, जहाँ ऐसे पशुओं को पाला जाता है उस घर में दान करो। अब आप पूछेंगे, मान लीजिए कि किसी का घर में मांसाहारी पशु है, ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी, मान लीजिए कि किसी का घर में मांसाहारी पशु है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, या फिर एक्वेरियम में जो मछली होता है ना, वो है। आप ये पूछेंगे कि अगर आपने उस घर में दान किया तो उससे क्या आपको पुण्य नहीं मिलेगा? हाँ, आपने दान करने का भाव रखकर उस घर में आपने दान किया होगा, लेकिन क्योंकि उस घर में मांसाहारी पशु है, तो जो पैसे आप देते हो उस घर में, अगर जिन पैसों से, जो पैसे आपने दिया है दान के तौर पर, अगर उस परिवार वही पैसों को उपयोग करते हैं उनका कुत्ता, बिल्ली और वो जो एक्वेरियम में रहने वाले जो मछलियों को मांस को खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली अधिकतर मांस खाते हैं, और बिल्ली तो मतलब वो तो क्या 90% मांसाहारी है। तो यानी कि यदि आपने डायरेक्टली पैसे दे दिया उन लोगों का घर में जहाँ मांसाहारी पशु है, तो फिर अगर उस घर का परिवार जो है, अगर वो लोग उनका जो पाला हुआ कुत्ते और बिल्ली को मांस खरीद के लेते हैं उन पैसों से जो आपने दिया है, फिर उनके साथ आपको भी दोष लगेगा, क्योंकि आपने वो पैसा दिया है, और आपने जो पैसा दिया है वही पैसों से यदि वो लोग मांस खरीद के उनका जो मांसाहारी पशुओं को खिलाता है, तो उनको तो दोष लगेगा, लेकिन उनके साथ साथ आपको भी दोष लगेगा, क्योंकि वो पैसे आपने दिया हुआ था। तो यदि आपको, मान लीजिए कि किसी के घर में कुत्ता और बिल्ली है, यदि आपको उनका घर में दान करना ही है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप जाओ उस कुत्ते और बिल्ली को जो भी शाकाहारी भोजन है, आप खुद जाके, ठीक है, आप खुद बाजार में जाके या फिर मॉल में जाके उन कुत्तों और बिल्लियों के लिए आप खुद अपनी तरफ से शाकाहारी भोजन खरीद के लाए, और जाके इस घर में दे दीजिए। आप ये बोलो कि क्या एक हफ्ते के लिए आपने कुछ लीटर दूध लेके आए हैं, ठीक है, एक हफ्ते के लिए मान लीजिए कि आप कुछ दूध लेके आए हैं, तो आपको उनको कहना है कि हाँ, ये जो दूध है, ये जो जितना भी आपने दूध लेके आए हैं, दूध, दही, और जो शाकाहारी बिस्किट है, जो शाकाहारी बिस्किट्स, ब्रेड, बन और दूध है, आप जाके उस घर में ये बोलना है कि ये सारे जो शाकाहारी भोजन, ये जो शाकाहारी बिस्किट और भोजन है, ये आपका घर का कुत्ता और बिल्ली के लिए। आप ये कर सकते हो, यानी कि आप जाके अपनी तरफ से खुद शाकाहारी भोजन और बिस्किट्स को खरीद करके, दूध वगैरह खरीद करके जाके उस घर में दे सकता है जहाँ कुत्ता और बिल्ली को पाला जाता है। और तब उस वक्त यदि वो लोग क्या आपका दिया हुआ शाकाहारी भोजन को उनका पशुओं को खिलाएंगे, तो तब उनके साथ साथ आपको भी पुण्य मिलेगा। यानी कि अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली पैसा दे दिया, ठीक है, आपने बिना सामान खरीद करके आपने सिर्फ तुरंत पैसे को ही दान कर दिया, और आपने सीधा तुरंत पैसे को उस घर में दान कर दिया जहाँ मतलब मांसाहारी पशु है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मछली वगैरह वगैरह, ठीक है। विदेश में कुछ लोग सांप को भी पाल लेते हैं, मतलब कोबरा को नहीं, लेकिन कुछ पाइथन वगैरह को। मतलब जिस घर में मांसाहारी पशु को पाला जाता है, अगर उस घर में अगर आपको दान करना है, और मान लीजिए आपने डायरेक्टली पैसे दे दिया, तो जो पैसे आपने उनको दान के तौर पे दिया है, अगर वो परिवार वही पैसों को उपयोग करके उनका मांसाहारी पशुओं को मांस खरीद के लाते हैं, तो उनके साथ साथ आपको भी पाप कर्म का आश्रम होगा। तो इसीलिए जिस घर में मांसाहारी पशु है, उस घर में आपको खुद मॉल में जाके या फिर बाजार में जाके खुद अपनी तरफ से
जो भी शाकाहारी भोजन है, बिस्किट है, अपनी तरफ से खरीद करके जाके फिर उस घर में दान करना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिए। और यदि आपको पैसा देना ही है, यदि आपको पैसा ही देना है, तो कम से कम उस परिवार में, मतलब उस घर में दान करिए जहाँ सिर्फ शाकाहारी, मतलब जहाँ सिर्फ शाकाहारी पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि गाय हो, भैंस हो, गाय, भैंस, गधे, घोड़ा, ऊंट वगैरह इत्यादि इत्यादि। जहाँ सिर्फ शुद्ध शाकाहारी, मतलब जो पशु शाकाहारी ग्रहण करते हैं, शाकाहारी भोजन को ग्रहण करते हैं, उस जानवर जिस घर में पाला जाता है, उस घर में अगर आप चाहे, आप क्या डायरेक्टली पैसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उस घर में पैसे भी देंगे तो उनका जो भी पशु है वो सब शुद्ध शाकाहारी है। तो जो पैसे आप देते हो, वही पैसे से उन लोगों को उनका पशुओं को शाकाहारी भोजन ही खरीद करके लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाय तो शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, घोड़ा शाकाहारी है, गधे भी शाकाहारी है, भैंस भी शाकाहारी है ना, ऊंट भी शाकाहारी है, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए लेकिन जब आप डायरेक्टली पैसा देते हो उस घर में जहां मांसाहारी पशुओं को पाला जाता है, उस वक्त यदि वो लोग आपका पैसे को उपयोग करके उनका कुत्ता या बिल्ली को, या फिर जो भी मांसाहार पशुओं को, अगर उन्होंने अगर उन्होंने आपका दिया हुआ पैसों से अगर उन्होंने मांस खरीद के ला दिया उनका पशुओं को, फिर उनके साथ साथ आपको भी दोष लगेगा, क्योंकि वो आपका पैसे थे। ठीक है, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसों से उन्होंने पाप का कार्य किया, तो यानी कि इसी वजह से आपको भी दोष लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। ठीक है, अब पांचवी पॉइंट आता है, हाँ, यदि आप भारत में हो, ठीक है, यदि आप इंडिया में हो, यहाँ भारत में या फिर हिंदुस्तान में, हमेशा जब भी आपको किसी दूसरे जैन परिवार का घर में दान करना चाहते हो, हमेशा ये भी पता लगाओ कि क्या जिस घर में, जिस जैन परिवार में आप दान कर रहे हो, तो क्या उस घर में मुनि महाराजों को आहार दान देते हैं या नहीं देते हैं। और जिस घर में मुनि महाराजों को आहार दान देते हैं, उस घर में आपको दान करना चाहिए। मान लीजिए कि एक घर में दिगंबर मुनि महाराज को आहार दान देते हैं, और आपने जाके उस घर में अपनी तरफ से पैसे को दान कर दिया उस घर के लिए। और मान लीजिए कि जिस दिन मुनि महाराज उनका घर आएंगे, आहार ग्रहण करने के लिए, तो आपने जो पैसे दिया है, आपने जो धन दिया है इस घर में, अगर जिस घर में आपने जो धन दिया है, वही धन को वो परिवार उपयोग करेंगे सब्जी रोटी वगैरह सब्जी आटा वगैरह खरीद करके, और फिर एकदम शुद्धता के रूप से, और फिर एकदम शुद्धता तरीके से वो सारे भोजन को तैयार करते हैं, और जब वो लोग वो भोजन को महाराज जी को आहार दान के रूप में देते हैं, तो उनको भी उत्कृष्ट पुण्य मिलेगा, और साथ साथ आपको भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो पैसे आपने दिया, वही पैसों को उपयोग करके, जो पैसे आपने दिया वही पैसों को उपयोग करके उन लोग ने सब्जी, चावल, आटा, दही वगैरह खरीद करके, जो भी सामान है खरीद करके, फिर घर में अच्छी तरह से शुद्धता तरीके से बना करके जब वो आहार दान देते हैं महाराज जी को, तब उनको तो उत्कृष्ट पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको भी उत्कृष्ट पुण्य मिलेगा। क्योंकि आपने जो पैसे दिया है वो एक सिर्फ पुण्य नहीं, वो एक महापुण्य कार्य के लिए उपयोग हुआ है। महाराज जी को आहार दान देना तो महापुण्य का कार्य है। जब भी आप महाराज जी को आहार दान देते हो और शुद्ध भाव से आहार दान देते हो, उस भाव में जितना भी आपने पाप का कर्म किया है, वो सारे के सारे पाप कर्म एक बार नष्ट हो जाता है। हमेशा याद रखना, एक बार भी अगर आपका जिंदगी में यदि आप एक बार भी महाराज जी को आहार दान दोगे, ठीक है, अगर आप महाराज जी को आहार दान दोगे तो वो पुण्य इतना, उस वक्त आहार दान देने से जो पुण्य आपको मिलेगा, वो पुण्य इतना उत्कृष्ट होता है कि आपने इस जन्म में और पिछले जन्म में उस वक्त तक, उस समय तक जितना भी पाप कर्म किया है, वो एक पल में ऐसे विनाश हो जाता है।
उतना उत्कृष्ट पुण्य है महाराज जी को आहार दान करना। तो हमेशा याद रखना, जितना हो सके उतना महाराज जी को आहार दान दो। और यदि आप खुद नहीं कर सकते हो, कम से कम ये पता लगाओ कौन सा घर में महाराज जी को आहार दान देते हैं, कौन सा जैन परिवार का घर में क्या दिगंबर मुनि महाराज को आहार दान देते हैं, और फिर उस घर में भी आपको दान करना चाहिए। और ऐसी महापुण्यात्मा का घर में दान करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलेंगे। और जिस घर में श्वेतांबर महाराज जी को भी आहार दान मिलते हैं, उस घर में भी आपको दान करना चाहिए। ठीक है, हाँ मानता हूँ कि मतलब श्वेतांबर जैन साधु है, वो मतलब सफ़ेद एक श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग, एक सफ़ेद रंग का सिर्फ कपड़े लगाते हैं। ठीक है, लेकिन उस कपड़े के अलावा सिर्फ वो श्वेत रंग का कपड़े के अलावा बाकी सब जितना अहिंसा पालन करते हैं, बाकी सब जितना अहिंसा एक दिगंबर साधु पालन करता है, उतना ही अहिंसा श्वेतांबर साधु भी करते हैं। और इनफैक्ट तो श्वेतांबर साधु अपना मुंह पर भी वो सफ़ेद रंग का मास्क लगाता है। क्यों? ताकि जब भी वो बात करते हैं उनके सामने उनका जब वो बात करता है, जो आवाज़ आता है मुंह से, तो उनका आवाज़ों से सामने हवा में जो भी जीव है उनका घात ना हो। जब भी हम बात करते हैं, अभी उदाहरण के लिए मैं भी बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरा आवाज़ के वजह से बहुत सारे जीवों को घात हो रहे होंगे मेरे सामने। और जब भी हम बात करते हैं, आपके सामने जो भी जीव है उन सबका घात ना हो, उन सबका घात नहीं होना है। यही कारण से श्वेतांबर जैन साधु अपना मुंह पे वो वाइट मास्क लगाते हैं, ताकि जब भी वो बात करते हैं, जब भी वो प्रवचन देते हैं, कम से कम जीवों का हिंसा हो उनका आवाज़ों से, उनका वचनों से। यही कारण से तो इसीलिए जिस घर में दिगंबर साधु को आहार दान देता है, उस घर में आपको अवश्य दान करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि जिस घर में श्वेतांबर साधुओं को भी, जिस घर में श्वेतांबर साधु और साध्वियों के लिए भी आहार दान देते हैं, उस घर में भी आपको दान करना चाहिए। क्योंकि विदेश में जो जैनियों विदेश में है, वहाँ विदेश में दिगंबर जैन साधु नहीं होता है। इस पूरे दुनिया में अगर दिगंबर साधु है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ भारत में है, कोई और देश में नहीं है। लेकिन हाँ, विदेश में जैसे कि अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, और यूरोप में एक देश है बेल्जियम में, एंटवर्प में, और यहाँ तक भी ऑस्ट्रेलिया में भी, और यूरोप में फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये सब यूरोप में ही आते हैं। ठीक है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ श्वेतांबर जैन साधु भी होते हैं। ठीक है, वो लोग जो श्वेत रंग का वस्त्र डालते हैं, वस्त्र पहनते हैं ना, तो सॉरी, तो विदेश में श्वेतांबर जैन साधु भी होते हैं। और विदेश में जो लोग विदेश में हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि विदेश में दिगंबर साधु नहीं होता है, लेकिन कम से कम वहाँ श्वेतांबर साधु तो होते हैं। और विदेश में भी, ठीक है, विदेश में भी जिन जैन परिवार का घर में, ठीक है, विदेश में भी जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में जिन जैन परिवार का घर में श्वेतांबर जैन साधु को आहार दान करते हैं, ऐसी पुण्यात्मा का घर में भी आपको दान करना चाहिए। ठीक है, आप दिगंबर जैन साधु को आहार दान दे दो और श्वेतांबर जैन साधु को आहार दान दे दो। दोनों पुण्य का कार्य है, दोनों बहुत ही पुण्य का कार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि श्वेतांबर साधु को आहार दान देना आपको क्या पुण्य नहीं है, नहीं, वो भी बहुत पुण्य है। जो भी, और सिर्फ साधु की ही बात नहीं, जो लोग अच्छे लोग हैं दुनिया में, जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग हमेशा दूसरों के द्वारा जो लोग हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं, जो लोग पुरुष और स्त्री को बराबर सम्मान देते हैं, और जो लोग हमेशा जितना हो सके उतना अहिंसा को पालन करने के लिए प्रयास करते हैं, श्रावक में भी
उन सबको हमेशा ज़्यादा से मतलब उन लोगों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 5वीं पॉइंट है, जहाँ दिगंबर जैन मुनि भारत में, यहाँ भारत में जिस घर में दिगंबर जैन मुनि महाराजों को आहार दान दिया जाता है, उस घर में आपको दान करना चाहिए। और जिस घर में श्वेतांबर साधु को भी आहार दान दिया जाता है, वहाँ भी आपको दान करना चाहिए। दोनों पुण्यात्मा है। ठीक है, दोनों पुण्यात्मा है। और विदेश में, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में, विदेश में ऑफ कोर्स, क्योंकि विदेश में दिगंबर साधु नहीं होता, तो इसीलिए विदेश में जिन घर में, ठीक है, विदेश में जो भी घर में जहाँ श्वेतांबर जैन साधु और साध्वियों को आहार दान दिया जाता है, उस घर में भी आपको दान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत पुण्य का आश्रव करवाएगा। ठीक है, और 6वीं पॉइंट है, जहाँ जिस घर में धर्म का चर्चा होता है, उस घर में आपको दान करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिन घर में अधिकतर धर्म का भी चर्चा होता है, क्योंकि हम तो जैन हैं, हम तो मतलब अधिकतर बिजनेस करते हैं। जैनियों तो अधिकतर व्यापार यानी कि वैष्णव यानी कि बिजनेस क्लास से आते हैं। क्या पहले ज़माने में जैन भी क्षत्रिय होते थे। ठीक है, जैन भी मतलब क्या, वीर योद्धा यानी कि क्षत्रिय होते थे। आज भी काफ़ी सारे जैन लोग फौज में हैं। क्या आज भी काफ़ी सारे जैन लोग इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और क्या पुलिस फोर्स में भी है। लेकिन आज का टाइम पे अधिकतर जो जैन लोग हैं वो लोग व्यापार करते हैं, यानी कि वो लोग वैष्णव कास्ट में आता है, यानी कि बिजनेस क्लास में आता है। ठीक है, सो द जैन्स ऑफ टुडे, आज का जैनियों अधिकतर बिजनेस क्लास है। यानी कि ठीक है, बिजनेस करना ठीक है, खूब पैसे कमाना ठीक है, बिजनेस करना, खुद का कंपनी शुरू करना और क्या सैकड़ों कंपनीज का मालिक बनना, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद आपको हमेशा कम से कम कुछ टाइम के लिए आपका घर के अंदर धर्म का चर्चा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि वहाँ मतलब उदाहरण के लिए कुछ जैन घर है, अलग अलग जैन परिवारों का घर है। आपको हमेशा ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी या फिर कौन सी घर में हर रोज़ धर्म की चर्चा होते हैं, और जिस घर में व्यापार के साथ साथ जहाँ धर्म का भी चर्चा होते हैं, कम से कम दिन में 1-2 घंटा धर्म का भी चर्चा होते हैं, तो आपको उस घर में आपको दान करना चाहिए। यानी कि उस घर में दान करने से, जहाँ जहाँ धर्म का चर्चा होता है, जहाँ अहिंसा का पालन होता है, जहाँ धर्म का अहिंसा धर्म का अधिकतर पालन होता है, उस घर में आपको दान करना चाहिए। तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि जिस जैन परिवार में, ठीक है, जिस जैन परिवार में, ठीक है, वो सब शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, उनके पास सिर्फ शाकाहारी पशुओं को ही पालते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि उस घर में कभी धर्म का चर्चा होता नहीं। उदाहरण के लिए कि जिस जैन घर में जिन जैन घरों में कभी धर्म का चर्चा होता ही नहीं, सिर्फ हमेशा व्यापार और व्यापार ही चर्चा होता है, तो फिर ऐसी घरों में आपको कम से कम दान करना चाहिए। लेकिन जिस घर में व्यापार के साथ साथ संसार का लोक व्यवहार और संसार के साथ साथ जिस घर में धर्म का भी चर्चा होते हैं, जिस घर में खूब धर्म का भी चर्चा होते हैं, तो ऐसे घरों में, ऐसे पुण्यात्मा का घरों में आपको अधिकतर दान करना चाहिए। ठीक है। अब हम आता है कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। ठीक है, अब आता है 7वीं पॉइंट पे, द 7th पॉइंट। ये 7वीं पॉइंट क्या है? जहाँ शुद्ध जैन धर्म का पालन किया जाता है बिना किसी परंपरा, संप्रदाय या संस्कृति से। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ध्यान से सुनो। जहाँ शुद्ध जैन धर्म का पालन किया जाता है बिना किसी परंपरा, संप्रदाय या संस्कृति से।
उस घर में अवश्य दान करना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? यानी कि जिस घर में बिना बिना किसी कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम को फॉलो किए बिना, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जैन धर्म को पालन किया जाता है, उस घर में आपको ज़्यादा दान करना है। कुछ जैन परिवार में क्या होता है, कुछ जैन परिवार में मतलब वो लोग तो जैन धर्म को पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो लोग संस्कृति के नाम पे, संस्कृति क्या परंपरा और संस्कृति के नाम पे कभी कभार पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जैन परिवार हैं, वो लोग तो जैन धर्म को पालन करते हैं, लेकिन उनका घर में जो भी स्त्री है, उस स्त्री को अधिकार नहीं होता है उस घर के अंदर टी शर्ट और जीन्स पहनने की। क्यों? क्योंकि उनका उस घर में जो भी लोग हैं, उनका मान्यता है कि क्योंकि टी शर्ट और जीन्स पहनना मतलब क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए स्त्रियों को टी शर्ट और जीन्स नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों का मान्यता है। तो ऐसी घरों में आपको कभी दान नहीं करना चाहिए। वो लोग भले ही जैन धर्म को पालन कर रहा है, लेकिन जैन धर्म को पालन करने के साथ साथ वो लोग संस्कृति और परंपरा को, मतलब संस्कृति, परंपरा और संप्रदाय को लेकर स्त्रियों को इमोशनली अत्याचार करते हैं। यानी कि हर परिवार में, हर अच्छा परिवार में और हर एक जैन परिवारों में हर पुरुष और स्त्री को संपूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए, संपूर्ण आज़ादी होना चाहिए। वो जैसा चाहे वैसा कपड़े पहन सकते हैं। पुरुष भी अपना मनपसंद कपड़े पहनने को अधिकार होना चाहिए और स्त्री को भी अपनी मनपसंद कपड़े को पहनने की अधिकार होनी ही चाहिए। क्योंकि जो गंदगी है, जो दुविधा है, वो स्त्रियों का कपड़े में नहीं, वो सिर्फ पुरुषों का सोच विचार में होते हैं। यदि आप किसी स्त्री को देखकर, यदि आप किसी स्त्री को टी शर्ट या जीन्स या फिर वो जो पटे हुए जीन्स को देखकर, या फिर यदि आपने किसी स्त्री को सिर्फ बहुत ही छोटे स्कर्ट में देखकर यदि किसी पुरुष के मन के अंदर जिगुप्सा का भाव आते हैं, ये इसलिए है क्योंकि उस पुरुष का सोच विचार पहले से ही खराब था। क्योंकि पुरुषों को बचपन से ये गलत संस्कार मिला है। पुरुषों को हमेशा ये कहा जाता है कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमेशा एक स्त्री को ही अपने को एक स्त्री को ही एक तरह रहना चाहिए। ये हमारा देश में और खास करके आजकल बड़ी दुर्भाग्य से बहुत सारे जैन परिवार में भी ये गंदे सोच आ गया है। कौन सी गंदे सोच? ये गंदे सोच क्या है? ये जो गंदी सोच है वो ये है कि पुरुष चाहे कुछ भी करे पुरुष चाहे कुछ भी करे चलेगा, लेकिन स्त्री को कुछ दायरे में रहना चाहिए। ये सोच बहुत गलत है। जितना दायरे में एक पुरुष को होना चाहिए, उतना ही दायरे में एक स्त्री को भी होना चाहिए। और जितना आज़ादी एक पुरुष को मिलता है, उतना ही आज़ादी और स्वतंत्रता और उतना ही आज़ादी, अधिकार और सम्मान एक स्त्री को भी मिलना चाहिए। तो कपड़े के मामले में क्यों नहीं? अगर कोई पुरुष, एक और बात आप नोटिस कीजिए, जब भी कोई पुरुष टी शर्ट और जीन्स पहनता है, तब ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग, ठीक है, तब ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग, तब उनको किसी भी तरह प्रॉब्लम नहीं होता है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि अरे यार ये टी शर्ट और जीन्स को हमारा भारतीय संस्कृति के हमारा भारतीय संस्कृति का हिसाब तो नहीं है, हमारा भारतीय संस्कृति के हिस्सा तो नहीं है। तब उनके मन में ये सोच कभी नहीं आता। लेकिन सिर्फ उस वक्त जब कोई स्त्री टी शर्ट और जीन्स पहनती है, तब इन लोगों को अचानक आ जाता है, अरे यार भारतीय संस्कृति ये है, हमारा परंपरा, हमारा संप्रदाय ये है। जब पुरुष कुछ भी करता है, जब पुरुष वेस्टर्न कल्चर का हर एक हिस्सा को पालन करता है,
तब इन लोगों को कुछ होता नहीं है। बट जैसे ही अगर कोई स्त्री पश्चिम परंपरा को पालन करती है, तब उनको अचानक से ये संस्कृति परंपरा और संप्रदाय का मतलब क्या, ये जो संस्कृति परंपरा और संप्रदाय का मतलब क्या, वो क्या बोलते हैं, नशा, ये जो परंपरा संस्कृति और ये संप्रदाय का जो नशा है उनका मन में अचानक मतलब एक्टिव हो जाता है। अरे यार, हमारा भारतीय संस्कृति ये है, हमारा परंपरा क्या थी, हमारा परंपरा में क्या स्त्री तो टी शर्ट और जीन्स नहीं पहनती थी। ये सारी बात कहना शुरू कर देते हैं वो लोग। लेकिन जब कोई पुरुष टी शर्ट और जीन्स पहनता है, तब इन लोगों को मतलब कभी भी मतलब ये बात क्या अकल में नहीं आता कि पूर्व में, ठीक है, मतलब 100-200 साल पहले पूर्व में तो पूर्व में हमारा देश का जो भारतीय पुरुष है, तो पुरुष भी टी शर्ट और जीन्स तो नहीं पहनते थे, पुरुष भी एकदम कुर्ता पैजामा ही पहनते थे। लेकिन आज पुरुष क्यों टी शर्ट और जीन्स पहन रहा है? यानी कि पुरुष के लिए उनका अगर पुरुष कुछ भी करता है, भारतीय करे या फिर वेस्टर्न करे, कुछ भी करे, तब उनको मतलब कुछ फर्क नहीं आता। लेकिन जब कोई स्त्री टी शर्ट और जीन्स या फिर स्कर्ट पहनती है, अचानक मतलब क्या लोगों का मन में, अरे यार, हमारा भारतीय संस्कृति संप्रदाय परंपरा मतलब ये सब क्या, ये जो वड़ी से ये जो एकदम ये जो कल्चरल नॉर्म्स जागृत होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है, पुरुष करे तो ठीक है, अगर स्त्री करे तो गलत है। ये सोच बहुत ही गलत सोच है, और यही सोच एक देश को और एक समाज को मतलब ले डूब सकते हैं। दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इज व्हाट कैन मेक अ कंट्री एंड अ कम्युनिटी अ फेल्ड स्टेट। आज पाकिस्तान का देखो क्या हाल है, अफगानिस्तान का देखो क्या हाल है, सीरिया, इराक, ईरान, उन देशों का देखो क्या हाल है। वो लोग क्यों इतना फेल्ड स्टेट्स हैं? क्योंकि वहाँ पुरुष और स्त्री के बीच में बराबरी नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। जिस घर में जहाँ शुद्ध जैन धर्म को पालन किया जाता है, यानी कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म को पालन किया जाता है, बिना किसी संप्रदाय संस्कृति और परंपरा के, बिना किसी संप्रदाय परंपरा और संस्कृति को पालन करके सिर्फ जहाँ शुद्ध जैन धर्म को पालन किया जाता है, ऐसे ही घर में आपको दान देना चाहिए। जिस घर में पुरुष और स्त्री दोनों को संपूर्ण तरीके से अधिकार है कुछ भी पहनने के लिए, जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों को अपना जैन धर्म का पालन करने के साथ साथ, अहिंसा धर्म को पालन करने के साथ साथ, शाकाहारी भोजन को ग्रहण करने के साथ साथ, और हर रोज़ पूजा पाठ सामायिक सब कुछ करने के साथ साथ, जिस घर में बिना किसी परंपरा संप्रदाय और संस्कृति के बिना, जहाँ सिर्फ शुद्ध जैन धर्म को पालन किया जाता है, ऐसे ही घर में, ऐसे ही परिवार का घर में आपको दान देना चाहिए। ठीक है, तो ये है 7वीं पॉइंट। अब आता है 8वीं पॉइंट पे, और 8वीं पॉइंट ये है कि आप गरीब लोगों को दान दीजिए। ठीक है, ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये जो पहला से जो 7वीं पॉइंट तक, जो 7वीं पॉइंट तक जहाँ मैंने बताया है, ये सब मतलब जिस घर में अगर आपको दान करना है, कौन सा घर में आपको दान करना है, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन अब आता है 8वीं पॉइंट को। 8वीं पॉइंट ये है कि आप गरीब लोगों को दान कीजिए। और जब आप गरीब लोगों को भी दान करते हो, हमेशा याद रखना, हमेशा सिर्फ पैसे लेके दान नहीं करना। अगर आपको मान लीजिए कि वहाँ कोई गरीब आदमी है, उनको भूख लग रहा है, आप कुछ जाए कुछ फल और कुछ खाने का चीज़ खरीद करके उनको दे दीजिए। ठीक है, कुछ भोजन मतलब कुछ भोजन का सामग्री खरीद करके आप उनको दे दीजिए, या फिर कुछ फल खरीद के आप उनको दे दीजिए, ताकि वो खा सके। यदि ये जो क्या सड़क में ये जो रोड साइड में जो मतलब काफ़ी सारे जो गरीब लोग होते हैं, यदि आप उनको डायरेक्टली पैसे दे देते हो, ठीक है, यदि आप गलती से उन सबको डायरेक्टली पैसे देते हो, तो फिर हो सकता है कि वो लोग वही पैसों से कोई सिगरेट खरीद सकता है, कोई कुछ सस्ता नशा खरीद सकता है,
और क्या कुछ क्या, ये तो मतलब क्या बहुत कॉमन है, गुटखा। बहुत सारे गरीब लोग हैं, जब वो आपसे पैसे मांगते हैं, और यदि मान लीजिए कि आपने 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 अच्छे भाव रख के उनको उनको पैसे दे दिया, लेकिन जब आपने उनको पैसे दे दिया और वो जाके उस पैसों को लेकर, मान लीजिए कि कुछ वो है ना गुटखा, कुछ गुटखा पान मसाला खरीद के खाते हैं, फिर वो दोष आपको भी लगेगा। तो जब आप गरीब लोगों को दान देते हो तो हमेशा विवेक से दान करो। पहले ये जानने की कोशिश करो कि ये व्यक्ति आपका पैसों से क्या कर सकता है। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपका पैसों को दुरुपयोग कर सकते हैं तो कृपया उनको डायरेक्टली पैसे मत दो। आप जाओ उनके लिए कुछ खाने का चीज़ खरीद के ला के दो। आप गरीब लोगों को खाने का चीज़ ला के दो, आप गरीब लोगों को नया कपड़े बना के दो, ठीक है। जैसे आपका जन्मदिन में सॉरी, जैसे आपका जब जन्मदिन आता है, जब नया साल आता है, और जब भी सिर्फ खास दिनों की बात नहीं, बाकी टाइम पर भी जब भी कोई क्या नॉर्मल डेज में भी अगर आपके पास कोई घर में कोई ऐसा कोई एडिशनल कपड़े हैं, कोई एडिशनल वस्त्र है जो आप नहीं पहनते हो, ठीक है, जो वस्त्र आप नहीं पहनते हो, यदि लेकिन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, जो वस्त्र आपके पास एडिशनल क्या अधिक संख्या में है, लेकिन वो वस्त्र आप कभी यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन वो वस्त्र बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो आप जाके कृपया ऐसी कपड़ों को आप जाके गरीब लोगों को दान कीजिए, ठीक है। हाँ, और ये बात भी है, मान लीजिए कि यदि आपके पास ऐसा कोई मतलब क्या, मान लीजिए कि आपके पास एक कुर्ता है, और उदाहरण के लिए हो सकता है कि एक दिन आपका कुर्ता मतलब गलती से पट सकता है, ठीक है, हो सकता है एक दिन गलती से आपका कुर्ता पट गया, और क्योंकि आपका वो कुर्ता मतलब पट गया, इसलिए आपने उसको दान दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा जब भी आप दान भी करते हो, हमेशा जब भी आप कपड़े का दान भी करते हो, हमेशा वो कपड़े को दान करना है जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। हाँ, आप चाहे तो गरीब लोगों के लिए नया कपड़े मॉल से भी खरीद के लाके दे सकते हो, वो बात है। लेकिन अगर आपको आपका घर से ही कोई कपड़े देना है, कम से कम कृपया वो कपड़े को दान कीजिए जो अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। जो आपका कपड़े अच्छी कंडीशन में है, मतलब अच्छा है, लेकिन बस आप उसको कभी पहनना नहीं चाहते हो, ऐसा कपड़ों को हमेशा गरीब लोगों को दान दीजिए। क्योंकि ऐसा कपड़ों को मतलब क्या, क्योंकि आप नहीं पहनते हो, तो फिर ऐसा कपड़े को मतलब क्या फेंकने से अच्छा है आप गरीब लोगों को दान करके थोड़ा पुण्य कमा लो, ठीक है। तो जब भी आप दान भी करते हो, हमेशा विवेक से दान करो। जब आप पैसा दान करते हो, हमेशा ये जानने के लिए प्रयास करो कि जिस व्यक्ति को आप डायरेक्टली पैसा दे रहा है, हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि वो व्यक्ति आखिर आपका पैसों से कि वो व्यक्ति आपका पैसों से क्या खरीदेगा और क्या नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या भोजन भी आप गरीब लोगों को डायरेक्टली भोजन भी करा सकते हो। आप उनके लिए क्या एक क्या बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहने वाले कपड़े भी आप दान कर सकते हो, और जो कपड़े आपके पास अधिक संख्या में है, जो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आप उनको नहीं पहनते हो, ऐसे कपड़े को आप जाके कृपया गरीब लोगों को दान कीजिए, ठीक है। और अगर आपको गरीब लोगों को मतलब पैसा ही देना है, तो आप उनके लिए कोई जॉब भी दे दीजिए। बहुत सारे जैन लोग हैं, मतलब अधिकतर जैन लोग तो मतलब व्यापार करते हैं, बिजनेस क्लास से, तो आप क्या ऐसे भी करने के लिए कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपको डायरेक्टली पैसे मांगने के लिए आते हैं, तो आप अपनी तरफ से उन लोगों को काम भी दिलवाइए, आप उन लोगों को जॉब दिलवाइए। आपका कंपनी में कुछ साफ सफाई करने के लिए, या फिर आपका जैसे कि वो पियोन होता है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई क्लरिकल वर्क हो आपका कंपनी में, कोई क्लरिकल वर्क हो, कोई पियोन हो, कोई जो चाय बना के चाय सर्व करने वाला हो,
ठीक है, मतलब कुछ कुछ भी है, कुछ भी हो, लेकिन आप अगर आपको किसी को पैसा ही देना है, मैं बोलता हूँ कि आप उनको अपनी कंपनी में या फिर कहाँ पर भी आप उनको जॉब दिलवाइए, आप उनको किसी भी तरह काम दिलवाइए। और क्या काम दिलवाने के बाद जब वो लोग काम करेंगे फिर उनको मंथली सैलरी मिलेंगी। ऐसा भी आप बाकी लोगों को मदद कर सकते हो, ठीक है, मतलब गरीब लोगों को मदद कर सकते हो। और यदि उन लोगों में मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो क्या ओवर टाइम आप उनका प्रमोशन भी कर सकते हो। फिर क्या क्लर्क से आप उनको एडमिन भी बना सकते हो, फिर क्या एडमिन से मतलब क्या सीनियर एसोसिएट बना सकते हो, मतलब जो भी प्रमोशन से आप उनको दे भी सकते हो। उनका इंटेलिजेंस और उनका क्या बोलो और उनका आईक्यू के द्वारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस एंड आईक्यू एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी you can even give jobs to other people, and and even this will be considered as दान। दूसरों के लिए काम दिलवाना और दूसरों के लिए काम दिलवाकर उनको हर महीने सैलरी देना, ये भी एक टाइप का दान कह सकते हैं, ये भी एक टाइप का दान कहलाता है, ठीक है। ओके, अब क्या नाइन्थ पॉइंट आता है, ज्ञान का दान दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। दान का मतलब सिर्फ पैसे, कपड़े और भोजन नहीं। हाँ, पैसे देना, कपड़े देना, दूसरों को भोजन देना, ये सब है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आपको जो भी आपका ज्ञान है, आपका ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना, ये भी बहुत अच्छा दान होता है। अपनी ज्ञान को बांटना बहुत अच्छा दान है, ठीक है। अपनी ज्ञान को बांटना बहुत अच्छा दान है। आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, कुछ क्या एक अच्छे ईमानदारी बिजनेस करने का टेक्निक्स है, तो वो सारे टेक्निक को वो सारे टेक्निक्स को सिर्फ आपके पास ही रखने के बगैर आप क्या बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ईमानदार तरीके से व्यापार करके खूब पैसे कमा सके। ये बिजनेस में बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि आपके पास लाइफ में कुछ वैल्यूबल चीज़ बनाने के लिए, कोई नया इन्वेंशन करने के लिए, आपके पास कोई नया साइंटिफिक डिस्कवरी करने के लिए आपके पास खूब ज्ञान हो, या फिर जो ज्ञान सामान्य लोग में नहीं होता है, उनसे ज़्यादा ज्ञान आप में है कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए। तो धीरे धीरे से आप अपना ज्ञान को बाकी लोगों के साथ भी बांटो, ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ इन्वेंशन करके अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट कर सके। तो यानी कि अपनी ज्ञान को बांटना बहुत अच्छा दान होता है। Even sharing your knowledge with others is a very good deed, and sharing your knowledge for doing good things, ठीक है। अगर आपके पास ज्ञान है कुछ बुरे काम करने के लिए, वो कभी बांटना नहीं। Never share your evil plans। अगर आपके पास कुछ बुरे सोच है, आपके पास ज्ञान है कुछ बुरे काम करने के लिए, या फिर आपके पास ज्ञान है कुछ ना कुछ इलीगल काम करने के लिए, ये सब कभी नहीं बांटना। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ज्ञान को आपको खुद के लिए भी यूज़ नहीं करना है और बाकी लोगों के लिए भी देना नहीं, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या बुरे काम करना, इलीगल काम करना, ये सब पाप का कार्य है। तो यदि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया आते हो, यदि आपके पास बहुत अच्छा आइडियाज़ आते हो कुछ ना कुछ इलीगल काम करने के लिए, लेकिन आपको नहीं करना है। हमेशा जिस देश में रहते हो, जिस ज़मीन पे रहते हो, उस ज़मीन का कानून का सम्मान करना, ठीक है। उस देश का, शहर का और राज्य का कानून को सम्मान करना, ठीक है। ऑलवेज रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड यू आर लिविंग ऑन, ठीक है। तो हमेशा जो भी करो लीगली करो, इलीगली कुछ मत करो, लीगली करो, और सिर्फ अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, ठीक है। डू ओनली लीगल एंड गुड थिंग्स, डोंट डू एनीथिंग इलीगल एंड डोंट डू एनीथिंग बैड, ठीक है। और
आपके मन में जो भी अच्छे काम करने के लिए और जो भी अच्छे इन्वेंशंस करने के लिए जिससे ना ही आपको लेकिन पूरे समाज को और पूरे देश को मदद हो सके, ऐसी कोई अच्छे आइडियाज़ है आपका मन में, तो वो ज्ञान को आपको बाकी सब के साथ बांटना ज़रूरी है। तब आपको खूब पुण्य मिलेगा, तब आपको धार्मिक रूप से भी आपको पुण्य मिलेगा और लोक व्यवहार में भी आपको खूब इज्जत मिलेगा। ठीक है। और 10th पॉइंट है अभयदान, यानी कि जो लोग टेंशन में है, जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग एकदम स्ट्रेस्ड है, उन लोगों को जाके थोड़ा सा समाधान करना, उन लोगों को कुछ मोटिवेशन करना। जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आप बस उनका कुछ वीडियोस देख लीजिए, आप एकदम आपका लाइफ में मोटिवेट हो जाते हैं। हो सकता है कोई भी ज़िंदगी से एकदम हार चुके हैं। दे कुड बी समवन हु हैज़ गिवन अप इन लाइफ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई है जिसको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन वो ऑलरेडी हार मान चुकी है। तो ऐसे लोगों के पास जाकर उनको अभय दान देना है। अभय मतलब क्या है? उनको समाधान करना और उनको मोटिवेट करना कि कभी हार नहीं मानना है, कभी हार मत मानो, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो। हैव सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। और क्या? अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, नमोकार मंत्र पे विश्वास रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और एक ना एक दिन वो ज़रूर सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा। एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा अवश्य बनेगा। ये मोटिवेशन दूसरों को देना और दूसरों को उनका जो भी टेंशन डिप्रेशन वगैरह है, उनको उनका टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकालना। when you try to help others get rid of their depression and tension and stress, तो इसे जैन धर्म में कहा जाता है अभयदान। ठीक है, अभयदान। और फिर आता है रक्तदान। यस, ब्लड डोनेशन। बहुत सारे एक्सीडेंट का केसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को कोई भी एक्सीडेंट हो या फिर किसी के कारण उनके अंदर खून की कमी होती है। ठीक है, खून की कमी होती है, तो अपनी खून को दूसरों को दान करना, अपनी रक्त यानी कि खून, अपनी खून को दान करके दूसरों का जान बचाना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास एक्सीडेंट होने के बाद उनका शरीर से काफ़ी सारा खून निकल गया है, और यदि उनको बचाना है, उनको कुछ संख्या का खून चाहिए जो उनका ब्लड ग्रुप का है। और हो सकता है कि आपको पता लग जाता है कि उस आदमी जिसको खून की ज़रूरत है, उस आदमी का जो ब्लड ग्रुप है आपका ब्लड से मैच होता है। तब आपको जाके उस आदमी का जान को बचाने के लिए, उस आदमी या फिर उस आदमी या औरत की जान को बचाने के लिए आप जाके वहाँ ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक्स, आप जाके ब्लड बैंक में जाकर आप अपनी खून को दान करते हो, आप अपनी खून को देते हो थोड़ा सा, ताकि वो खून से बाकी लोगों को दे सके उनका या उनकी जान को बचाने के लिए। तो इसे कहता है रक्तदान। रक्त को दान करना, अपनी कुछ संख्या रक्त को दान करके दूसरे इंसान को बचाना, तो इसे कहता है रक्त का दान, यानी कि ब्लड डोनेशन। तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है और ये भी बहुत अच्छा दान है। ठीक है। और आखिरी आता है औषधि दान। ठीक है, औषधि दान यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका पड़ोस में या फिर आसपास कोई लोग है जो बीमार है, ठीक है, जिनको फीवर वगैरह है, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं होता है कुछ मेडिसिन्स वगैरह खरीदने के लिए। तो जो बीमार है, जो गरीब है और जो बीमार है, या फिर जो लोअर मिडिल क्लास से है और जो बीमार है और उनको औषधि खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है,
तो आप जाके अपनी पैसों से कुछ कुछ औषधि खरीद कर जाके उनको देते हो ताकि उनको मदद हो सके, यानी कि औषधि दान। तो ये भी आपके लिए बहुत पुण्य का कार्य है। ठीक है, तो यानी कि दान करना सिर्फ पैसे देना, सिर्फ कपड़े और भोजन कराना, ये सब भी दान है, ये सब भी दान है। लेकिन ये सब के साथ साथ अपनी ज्ञान जो अच्छे कार्य के लिए उपयोग हो सकता है, अपनी ज्ञान जो इस देश का भला के लिए उपयोग हो सकता है, और अपनी ज्ञान जो हमारा समाज के लिए भला हो सकता है, और अपनी ज्ञान जो इस दुनिया के लिए अच्छा कर सकता है, ऐसी ज्ञान को बांटना और मतलब अपनी ज्ञान को बांटना, दूसरों को औषधि देना, दूसरों को मतलब क्या मोटिवेशन देना, ये सब भी दान में आता है। और जिन लोगों को खून की ज़रूरत है, अपनी खून को, अपनी रक्त को दान करके किसी और का जान बचाना, किसी और का जान को रक्षा करना, अपनी खुद का रक्त को दान करके, ये भी बहुत अच्छा दान है और आपको खूब पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। बस इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करूँगा और बहुत जल्द आप सबको दोबारा मिलूँगा। ठीक है, तो बस हमेशा याद रखना कि दान अवश्य करना चाहिए। ठीक है, दान करना बहुत महत्वपूर्ण है, और दान करने से ही गरीबी और दरिद्रता आपका भाग्य से मिट जाता है। ठीक है, by giving charities, by giving donations, charities, and helping others, and especially helping others selflessly, without having any selfish motive from your heart, बिना कोई स्वार्थ भाव से, अपना शुद्ध भाव से बाकी लोगों को मदद करना और दान करना बहुत पुण्य का कार्य है। और दान करने से ही दरिद्रता आपका भाग्य से हमेशा मिट जाते हैं। ठीक है, दान करने से ही गरीबी और दरिद्रता आपका भाग्य से मिट जाते हैं। लेकिन जब आप दान भी करते हो, जैसे मैंने बोला, हमेशा विवेक से दान करो, और हमेशा ये जान लो कि किसको दान करना चाहिए, कहाँ दान करना चाहिए, और यदि आपको किसी को दान करना चाहिए, कितना दान करना चाहिए और क्यों दान करना चाहिए। यानी कि बस मैं आपको आखिरी 2 मिनट दे दीजिए, मैं क्या जल्दी रैप अप करूँगा। जैसे इस वीडियो का नाम है किसको दान करना चाहिए, किसको, यानी कि हमेशा कोशिश करो कि पुण्यात्मा का घर में दान करने के लिए, जो भी पुण्यात्मा है अधिकतर उनको दान दो, और क्या मुनि महाराजों को आहार दान दो। ठीक है, और जिस घर में महाराज जी का आहार दान देते हैं ऐसी घर में दान दो। जिस घर में दिगंबर और श्वेतांबर मुनि महाराजों को आहार दान देते हैं, ऐसी घर में दान दो। और क्या विदेश में, क्योंकि दिगंबर साधु नहीं है, लेकिन कम से कम उस घर में जहाँ श्वेतांबर साधु और साध्वियों को आहार दान देते हैं, ऐसी घर में दान दो। ठीक है, तो किसको करना चाहिए, जहाँ पुण्यात्मा होता है वहाँ अधिकतर दान देना चाहिए। और कहाँ दान करना चाहिए ये भी मैंने बताया, कहाँ, यानी कि जिस घर में अधिकतर क्या शुद्ध जैन धर्म का पालन होता है। ठीक है, जिस घर में अधिकतर शुद्ध जैन धर्म का पालन होता है, जहाँ शाकाहारी पशुओं को पाला जाता है, जहाँ पुरुष और स्त्री के बीच में बराबरी होता है, और जहाँ पुरुष और स्त्री में मतलब क्या, पुरुष को और स्त्री को, ठीक है, सिर्फ जैन धर्म सिखाता है, ना ही संप्रदाय, परंपरा और संस्कृति को। और जिस घर में जहाँ पुरुष और स्त्री को दोनों को अपनी मनपसंद कपड़े पहनने के लिए अधिकार है, तो हमेशा ऐसी पुण्यात्मा का घर में आपको दान करना चाहिए। और आखिरी बात है कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि दान करने से ही गरीबी और दरिद्रता आपका भाग्य से मिट जाएगा। और सिर्फ क्योंकि आपको गरीब नहीं बनना है इसलिए दान करो, ये भी एक स्वार्थ का भाव है। हाँ, ये बात सत्य है कि दान करने से आपका भाग्य से गरीबी मिट जाएंगे, लेकिन जब आप दान करते हो हमेशा शुद्ध भाव से दान करो। ठीक है, इवन व्हेन यू गिव चैरिटीज, गिव इट फ्रॉम अ प्योर हार्ट एंड सोल। अपना शुद्ध भाव से दान करो, ना ही किसी स्वार्थ भाव से। ठीक है, शुद्ध भाव से दान करो और अधिकतर पुण्यात्मा का घर में ही दान करो। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो। आप सबको मैं बहुत जल्द मिलूंगा मेरा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देख लीजिए
और लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना वायरल कीजिए, ठीक है। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम। अनंत दर्शन स्वरूपोहम, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, अनंत शक्ति स्वरूपोहम, अनंत सुख स्वरूपोहम, सहजानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, रागद्वेष रहितोहम, द्रव्य कर्म रहितोहम, भाव कर्म रहितोहम, नो कर्म रहितोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निर्मलोहम, शाश्वतोहम, सोहम सोहम सोहम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।